हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 5 रोजगार एवं सेवाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, मानव की निम्नतम आवश्यकता क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को मानव की निम्नतम आवश्यकता क्या है। ऑप्शन है रोटी, कपड़ा और मकान, बी कपड़ा, रोटी और सब्जी, सी रोटी, फल और सब्जी, डी तेल। तो मानव की निम्नतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र कितने हैं। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र कितने हैं? तो 3 है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, भारत एक देश है। यहाँ बताना आपको भारत एक देश है। ऑप्शन उद्योग प्रधान, बी कृषि प्रधान, सी कार्य प्रधान, डी स्वास्थ्य प्रधान। तो भारत एक ऐसा देश है तो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ बताना आपको कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है। ऑप्शन है छिपी हुई बेरोजगारी, बी बेरोजगारी, सी पूर्ण बेरोजगारी, डी वित्त बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, इनमें से कौन रोजगार क्षेत्र नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें से कौन रोजगार का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन उद्योग, बी कृषि, सी सेवा, डी जमीन। इनमें से कौन रोजगार का क्षेत्र नहीं है? तो जमीन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है। ऑप्शन है काफी तेज, बी कम, सी मध्यम, डी एकदम कम। तो उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है? तो काफी तेज। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, भारत एक कैसा राष्ट्र है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो भारत एक कैसा राष्ट्र है। ऑप्शन है विकसित, बी पिछड़ा, सी विकासशील, डी इनमें से सभी। तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? यहाँ बताना आपको जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। ऑप्शन है 1988 में, बी 1990 में, सी 1989 में, डी 1992 में। तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो सन 1989 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, भारत में कॉल सेंटरों की सीमा में क्या परिवर्तन हुए हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में कॉल सेंटर की सीमा में क्या परिवर्तन हुए हैं। ऑप्शन है बढ़े हैं, बी घटे हैं, सी स्थिर है, इनमें से सभी। तो भारत में कॉल सेंटर की सीमा में क्या परिवर्तन हुए हैं? तो बढ़े हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको विकसित देशों के कार्यकाल अधिक भाग किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है। ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्र में, बी सेवा क्षेत्र में, सी कृषि क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है? तो सेवा क्षेत्र में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, भारत सरकार ने किस प्रकार शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको भारत सरकार ने किस प्रकार के क्षेत्र को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा को, बी माध्यमिक शिक्षा को, सी उच्च शिक्षा को, डी तकनीक शिक्षा को। तो भारत सरकार ने किस प्रकार शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्राथमिक शिक्षा को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, एक अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको एक अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है उद्योग द्वारा, बी सेवाओं द्वारा, सी कृषि द्वारा, डी इनमें से सभी। एक अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का निर्माण
किसके द्वारा होता है? तो उद्योग द्वारा, सेवाओं द्वारा, कृषि द्वारा, ये तीनों के द्वारा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, भारत को किस उद्योग क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है भारत के किस उद्योग क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। ऑप्शन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, बी कंप्यूटर हार्डवेयर में, सी क एवं ख दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किस उद्योग क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, एक अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से सभी। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र है? तो द्वितीय क्षेत्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भारत के निम्नलिखित परिवहन सेवाओं में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत के निम्नलिखित परिवहन सेवाओं में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है रेलवे, बी बसें, सी हवाई जहाज, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के निम्नलिखित परिवहन सेवा में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो रेलवे। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, इनमें से कौन बीमारू राज्य है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें से कौन बीमारू राज्य है। ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार बीमारू राज्य है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सेवा क्षेत्र का। यहाँ पर राइट है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको आर्थिक विकास के कुल कितने क्षेत्र हैं। ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी शिक्षा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बिहार झारखंड के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया। ऑप्शन लौह इस्पात उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी कपड़ा उद्योग, डी इनमें से सभी। तो बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो चीनी उद्योग। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, बिहार एक राज्य है। यहाँ बताना आपको बिहार एक राज्य है। ऑप्शन उद्योग प्रधान, बी पशुपालन प्रधान, सी खनिज प्रधान, डी कृषि प्रधान। तो बिहार एक ऐसा राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन है 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। ऑप्शन है 6, बी 4, सी 5, डी 7। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 है।
यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, कौन बीमार राज्य नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें से कौन बीमार राज्य नहीं है। ऑप्शन है बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो कौन बीमार राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमार राज्य नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी बीच सेवा, सी मॉल सेवा, डी रेल सेवा। तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, इनमें से कौन बीमार राज्य है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना इनमें से कौन बीमार राज्य है। ऑप्शन है बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन बीमार राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों ही बीमार राज्य हैं। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।